तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये किस चीज की खैर से नोटेशन है कि y फंक्शन है, y फंक्शन है किसका, x का, y फंक्शन है x का, ये इस बात की है, मैंने बताया था वीडियो में, राइट। सो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y, इसमें जो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y है उन्हें क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है, रेंज कहा जाता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कहा जाता है, या फिर प्री इमेजेस कहा जाता है। अब बहुत सिंपल है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्या था, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब y किसका फंक्शन है, x का। इट मीन्स दैट y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। तो x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, y क्या हुआ, डिपेंडेंट क्वांटिटी। बात समझ आई कि नहीं, आई बात समझ। सो अब y हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है, हमेशा याद रखना यहाँ पे आती है ना जो इसके अंदर पड़ा होता है इनपुट, ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। बता देती हूँ एक बात, पता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, चलो क्वांटिटी लिखना है, और ये चीज होती है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, अगर आपको ये याद हो, ये वाला, ये सेट एक्स से वाई वाला, और यहाँ पे फंक्शन डिफाइन था, तो मैंने कहा था ये साइड जो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो इस पहले में आएगा, और जो सेकंड वाला है ना उसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, सॉरी डिपेंडेंट क्वांटिटी आएंगी, और इसको हम क्या कहते थे, कोडोमेन कहते थे, और इसको क्या कहते थे, रेंज कहते थे। तो याद रखना कि पहले वाले सेट को तो हमेशा याद है, ये सेट ऑफ इनपुट्स पहले वाला सेट होता है, तो ये भाई पहली बात है, मैं ग्रीन यूज छोड़ लेती हूँ। तो ये डोमेन तो पक्की बात है नहीं है, क्योंकि ये सेट ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का होता है, क्योंकि वाई जो है वो सेट ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो पहला आउट हुआ। रेंज कंसिडर किया जा सकता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज भी नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेन ही इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अब एक बात समझने की है, ये आपके लिए शायद नया वर्ड हो, प्री इमेजेस का। अब एक बात मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि अगर यहाँ पे कोई लेट से सेट एक्स के अंदर एक हमने एक एलिमेंट लिया है विच इज एक्स, तो इसका जो इमेज है वो एफ ऑफ एक्स होगा, मतलब मैपिंग होगी। तो अगर इसका इमेज ये है तो इसका प्री इमेज क्या है, एक्स। तो याद रखना, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बात बता देती हूँ। अच्छा, ये राइट ऑप्शन हमारे पास रेंज ही है, राइट ऑप्शन हमारे पास रेंज ही है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये वाला और ये वाला गलत क्यों है। तो बहुत गौर से देखने वाली बात, ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, उसमें मेरा फंक्शन डिफाइन है। अभी तक मैंने आपको एक बात बताई थी और बार बार बताई पहले की वीडियोस में भी, वो ये है कि इसको जो सेट ऑफ इसको डोमेन कहा जाता है, इसको आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का सेट भी कहते हो, क्वांटिटी का सेट भी कहते हो। मैं सारी चीजें लिख के दे रही हूँ एंटी टेस्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी टेस्ट में याद रखना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट्स बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के बने होने चाहिए, और सारे पॉइंट्स क्लैरिटी के होने चाहिए। तो देखो, रिवीजन भी बहुत जरूरी है, यही नोट्स एंड पर काम आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी नई नई बातें आपको मालूम हो, आप उसको एक ही जगह रजिस्टर या कॉपी जोन से, जिस जगह भी आप बना रहे हो किसी अच्छी सी नोटबुक में, तो वहाँ इकट्ठे लिखते जाओ कि अगर मुझे सेट एक्स के बारे में, जो पहला सेट है और दूसरे सेट पर फंक्शन डिफाइन है, उस सेट के कितने को नाम है, उन सबके नाम लिख के रख लो एक जगह, ताकि इनमें से कोई भी यूज हो तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यार, इसे डोमेन भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का सेट भी कहा जाता है, इसे सेट ऑफ इनपुट्स भी कहा जाता है, ठीक है, इनपुट्स भी कहा जाता है। अब इसका नया नाम जो इसको प्री इमेजेस सेट भी कहा जाता है, ठीक है। ये चार नाम इस सेट के लिए, पहले सेट के लिए जो कि सेट ऑफ सेट एक्स है, और यहाँ पे सेट वाई है। अच्छा, लेट से यहाँ पे एक्स है, अगर यहाँ पे ए हो तो ए भी, कोई भी नोटेशन हो सकती है, इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा सेट है, इसके भी बहुत सारे नाम, इसको आप कोडोमेन भी कहते हो। इसको समटाइम्स अगर सारे के सारे एलिमेंट्स मैप्ड हो जाएं तो उसको आप क्या बोलते हो, रेंज भी बोलते हो, जितने भी एलिमेंट मैप हों, ठीक है। और इसको सेट ऑफ इमेजेस भी बोला जाता है, इस सेट को इमेजेस का सेट भी बोला जाता है, और इस सेट को ना सेट ऑफ आउटपुट्स भी बोला जाता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ आई हो, ठीक है। अगर फिर भी क्वेश्चन हो तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है, ठीक है। ओके।